नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में मोदी केयर का प्लान दिखाने जाते हैं तो मैंने देखा है कि आप सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब होता क्या है कि जो व्यक्ति आपके साथ आ सकता था, अब आप करते क्या हो, जो चीजें आपको बाद में बतानी चाहिए थी वो चीजें आप पहले बता देते हो, जो चीजें पहले बतानी चाहिए वो चीजें आप बाद में बता देते हो। इसके कारण आपको काफी समस्या आती होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको समस्या आती है कि नहीं आती है। मोदी केयर प्लान दिखाने के बाद आपका व्यक्ति आपके साथ नहीं आता है और कोई ना कोई वजह से मना कर देता है कि आपका प्लान बहुत कठिन है, ये काम मुझे नहीं करना है, ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे सारे आपके पास ऑब्जेक्शन आते हैं या नहीं आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप सच में चाहते हो कि आपका व्यक्ति आपके साथ काम स्टार्ट करे तो आपको कैसे प्लान दिखाना है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मोदी केयर का प्लान दिखाने का सही तरीका क्या है, आपको कौन कौन सी बातें अपने प्लान में बतानी है, कौन कौन सी बातें नहीं बतानी है और किस ऑर्डर में आपको बातें रखनी है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करके मत देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलने वाला। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल तरीके के माध्यम से बताऊंगा जो आपके बिजनेस को उठाने में मदद करेगा। तो गलती से भी आप आधी अधूरी वीडियो को मत देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मोदी केयर से जुड़ी सही जानकारी आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आपको मोदी केयर प्लान दिखाना हो तो कुछ चीजों का आप विशेष ध्यान रखो, खास तौर पे ऑर्डर। जिस ऑर्डर में मैं आपको बताने जा रहा हूं उस ऑर्डर का आप ध्यान रखना। जब भी आपको प्लान दिखाना हो मोदी केयर का तो सबसे पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले जो आपको सबसे पहला चीज करना है, आपको करना है अपने बारे में बताना है। आप क्या हो, कहां से हो, क्या करते हो, और जब तक मेन टॉपिक पे ना आए तब तक आप मोदी केयर का नाम मत लीजिएगा। जब भी आप बता रहे हैं उसके दर पे आपको वर्ड यूज करना है प्रोजेक्ट। मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने आया हूं, मैं उस प्रोजेक्ट में आज 2 साल से काम कर रहा हूं या 1 साल से काम कर रहा हूं या 6 महीने से काम कर रहा हूं, आपको ऐसे बताना है। तो पहली चीज क्या करनी है आपको, पहली चीज आपको अपने बारे में बताना है। फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको उस प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है अगर आप नहीं जानते हैं, और अगर आप जानते हैं तो उसके हाल चाल के बारे में जरूर पूछिए। कैसे हैं सर, आप यहां पे आए तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बाकी सब कुशल मंगल आपके घर में, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो 2 चीजें आपने कवर की। तीसरा पॉइंट आपको क्या कवर करना है प्लान दिखाते वक्त, तीसरी चीज कवर करनी है, प्लान दिखाने से पहले आपको करना है माइंड ओपनिंग। माइंड ओपनिंग क्या होता है, ये वो चीज होती है जिसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ मोदी केयर के बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा। तो आपको माइंड ओपनिंग करनी क्या है, आपको उस मीटिंग का पर्पस बताना है, उसकी नीड जनरेट करनी है कि अगर वो मोदी केयर करेगा तो क्यों करेगा। आपने अगर प्रोजेक्ट वर्ड यूज किया है, अगर वो प्रोजेक्ट को करेगा तो क्यों करेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे आप मेरे प्रोस्पेक्ट है, मैं आपको समझाने आया हूं तो मैं आपको कैसे बोलूंगा, हेलो सर, आपको 2 मिनट में इस मीटिंग का पर्पस समझाना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे 2 मिनट बड़े ध्यान से सुन सकते हैं। सर, जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में हर किसी इंसान के कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई ना कोई गोल्स होते हैं, कोई ना कोई सपने होते हैं, कोई ना कोई इच्छा होती है
जो वो पूरा करना चाहता है समय के साथ साथ। जैसे सर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी आज जॉब करता हूं, जॉब के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। देखिए सर, दाल रोटी तो सबकी आज चल रही है, दाल रोटी की किसी को समस्या नहीं है, लेकिन सर मेरे जीवन में भी कुछ पैसों की दिक्कत थी और मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहां से मैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमा सकूं और जो इच्छाएं मेरी हैं, जो सैलरी से मेरी नहीं पूरी हो रही है, उसको पूरा कर लूं। तो सर जैसे मैं बात करूं, मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है सर, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास गाड़ियों का कलेक्शन हो, मैं ईएमआई ले रखा हुआ हूं, मैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। तो सर ऐसे मेरे बहुत सारे टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जो मेरी जॉब के साथ काफी देर में पूरे होते या पूरे नहीं होते। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक नॉर्मल इंसान की बात करूं तो नॉर्मल इंसान के साथ कुछ लोग चाहते हैं कि उसका ऋण मुक्त जीवन हो, कुछ लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय व्यतीत कर सके, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि उनको कुछ भी काम ना करना पड़े, कुछ लोग चाहते हैं कि वो समय से पहले रिटायरमेंट ले लें। ऐसे सर बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं लोगों को जो पूरा करना चाहते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपको कोई एक इच्छा, कोई एक टारगेट पूरा करना हो तो आप कौन से गोल्स को पूरा करना चाहेंगे? तो दोस्तों अगर इस तरह आप पूछोगे तो किसी एक पॉइंट पे वो आपको जरूर बताएगा कि वो ये चीज करना चाहता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपने उसकी नीड जनरेट की। चौथी चीज में जो भी उसने नीड सेलेक्ट किया, मान लो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूं, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूं, तो उसके सपनों पे आप प्रकाश डालिए। चौथा पॉइंट, उसके सपनों पे प्रकाश डालिए, उसके सपनों के डीपली जाइए कि उस सपने को पूरा करने के लिए उसको कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या उसके पास कोई साधन अवेलेबल है अभी, इसके अलावा जो आप बताने वाले हो उसके अलावा कोई साधन अवेलेबल है जो वो पूरा कर सकता है। ये सारी चीजों जानने की कोशिश करें और उसको एनालाइज कराएं कि आपने जो सपना सिलेक्ट किया हुआ है वो रियल टाइम पे पूरा होगा या नहीं होगा। जब आपने उसके सपने पे प्रकाश डाल दिया तो उसका माइंड ओपन हो जाएगा कि वाओ कितना गहराई है सपने में, हम पूरा कर नहीं पाएंगे। आप उसकी पूरी पिक्चर खोल दोगे, पूरी पिक्चर खोल दोगे। अब पांचवा आपसे क्वेश्चन पूछना है कि सर जिस प्रोजेक्ट में मैं आपसे बात करने आया हूं, अगर मैं बोलूं कि आपने जो सपने का चुनाव किया है, आपने जो टारगेट का चुनाव किया हुआ है, अगर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अगले 5 साल में पूरा कर सकते हैं तो क्या आप उसको सुनना चाहेंगे? सेम वर्ड यूज करना है, क्या आप उसको सुनना चाहेंगे? ऑब्वियसली है, इसका आंसर आएगा यस, हाँ सुनना चाहेंगे। तो फिर आप छठा बात क्या कहेंगे? चलिए सर अगले 10 से 15 मिनट में हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अपने टारगेट को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये 6 चीजें आपने कवर की बिना प्लान दिखाए हुए। यहां तक आपको क्लियर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने यहां तक वीडियो देखी है, फिर इसके आगे बात करते हैं। अब 7वीं चीज आती है, आपको जो क्वेश्चन पूछना है, 7वां पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में। 7वां पॉइंट आपको पूछना है, सर मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप जो घर के सामान लेते हो वो कहां से लेते हो? मतलब लोकल स्टोर से लेते हैं या बिग बाजार से लेते हैं या ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं? सर कहां से लेते हैं सामान? तो आपका 7वां क्वेश्चन पूछना है कहां से सामान लेते हैं। अब 8वां क्वेश्चन जो आपसे पूछना है, सर जो सामान लेते हैं तो आपको क्या लगता है एक महीने में कितने रुपए का आप सामान अपने घर में लाते होंगे? तो 8वां क्वेश्चन आपने ये भी पूछ लिया और आपको इसका जवाब मिल गया। मान लो उसने बताया कि सर मैं हर महीने 5,000 रुपए महीने का घर का सामान लाता हूं, वो भी अपने बगल की किराना की दुकान से। तो फिर आपको 9वां क्वेश्चन क्या पूछना है या 9वां क्वेश्चन क्या कहना है? 9वीं बात, सर अगर मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊं कि आप अपने खर्चों को ही आमदनी में बदल सके, आपने जो सामान मार्केट से खरीदा है यही सामान को यूज करके आपको एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप सुनना चाहेंगे या आपको मैं सुनाने जा रहा हूं 9वां पॉइंट, आप ये बताओगे। अब 10वें पॉइंट से आप बात करोगे डायरेक्ट सेलिंग की, मोदी केयर के 10वें पॉइंट्स में आप क्या बात करोगे? चलिए सर मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात करने आया हूं उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। सर क्या आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना है? आप उससे पूछो, कुछ ना कुछ वो बताएगा। और जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है मोदी केयर। तो सर आपने कभी मोदी केयर के बारे में सुना है?
अब वो कोई ना कोई आंसर बताएगा। सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो बताइए डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, आपको बताना है। डायरेक्ट सेलिंग एक वर्ड में बताइए। सर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको डायरेक्ट जो सामान होता है आपके घर का, वो डायरेक्ट कंपनी से आप तक पहुंचता है, और सबसे बड़ी बात है कंपनी यहां पे आपको पैसा अर्न करने का मौका देती है। कैसे मौका देती है, चलिए हम आगे बात करते हैं, तब आप यहां बताओगे मोदी केयर के जो 10 तरह की आपको इनकम मिलती है वो फिर आप बताओगे। मतलब 12वें पॉइंट में आप मोदी केयर की 10 तरह के इनकम के बारे में बताओगे। जब 10 तरह की इनकम आपने कंप्लीट कर लिया, अगर आपको नहीं पता है कि 10 तरह की इनकम कैसे बताना है, तो मैं आपके लिए इस YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दे देता हूं, जिसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया कि प्लान कैसे 10 तरह की इनकम को बताएं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अब जब आप 10 तरह की इनकम बता देंगे, उसके बाद आपको 13वां चीज जो करनी है वो ज्वाइनिंग प्रोसीजर बताना है। ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या है और कैसे आप सामान खरीद सकते हैं, यह भी तरीका आपको बताना है। और उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। अगर कोई उसका ऑब्जेक्शन आता है तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है और उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। हो सकता है वो तुरंत के तुरंत ना ज्वाइन करे, हो सकता है ज्वाइन कर ले। अगर नहीं ज्वाइन करता तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप करना है और उससे उसका आंसर लेना है। तो दोस्तों ये 15 तरीके हैं, बेसिकली ये 15 तरीके हैं। अगर आपने इस 15 तरीकों को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं, आप जिसको भी मोदी केयर का प्लान बताओगे 10 में 4 व्यक्ति आपके साथ जरूर काम स्टार्ट करेगा। 10 में 4 व्यक्ति जरूर स्टार्ट करेगा। अगर आपने इस 15 तरीके से मोदी केयर के प्लान को एक्सप्लेन किया तो आपके लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो भी बातें मैंने आपको बताई वो कैसी लगी, क्या मेरी बातें सही हैं, क्या आपके लिए फायदेमंद रही या न रही है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत के तुरंत लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने टीम के साथ तुरंत के तुरंत शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।